बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नचीज़ साहबज़ादा अब्दुल वहीद अली कादरी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आयात तामीर पर आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं वो चार जानवर जिनके जिक्र पर कुरान में जोर दिया गया। उनमें से एक जानवर ऊँट है। ऊँट के बारे में आप किस्त नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 मुलाजा फरमा रहे हैं। आपने कल कुहान के बारे में गुफ्तगू मुलाजा फरमाई। आज आप ऊँट के जिस्म पर मुख्तलिफ जगह पर होने वाली ऊन यानी बाल, उसके बारे में गुफ्तगू मुलाजा फरमाएंगे। ये ऊन घने और गुच्छेदार बालों से बनती है जो न सिर्फ उस जानवर को यकबस्ता करने वाली सर्दी और जला देने वाली गर्मी में महफूज रखती है, बल्कि जिस्म में पानी की कमी वाक़या होने से भी बचाती है। इस ऊन की वजह से सर्दी की ठंडक, बर्फ की तरह सर्दी उससे बचाती है और गर्मी में लो तपिश से बचाती है। और इसके अलावा जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो उससे भी महफूज रखती है। सऊदी अरब और शुमाली अफ्रीका का ऊँट अपने जिस्म के दर्जा हरारत को 40 तकरीबन 4 सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर पसीने के अमल को मौखर कर सकता है। 40-41 सेंटीग्रेड है। इस तरह से वो जिस्म से पानी की कमी को दूर रखता है। ऊँट अपनी घनी ऊन के जरिए एशिया में मौसम गर्मा में ज्यादा से ज्यादा +50 सेंटीग्रेड और मौसम सरमा में कम से कम 50 - सेंटीग्रेड तक बर्दाश्त कर लेता है। ऊँट की पलकों में एक बाम कुफलबंदी का निज़ाम पाया जाता है, आंखों के बंद करने और खोलने का निज़ाम। यह खतरे की हालत में खुद ब खुद बंद हो जाती है। ये दोनों पलकें आपस में बंद हो जाती हैं। यह बाम कुफलबंदी का निज़ाम रेत और मिट्टी के ज़र्रात को इस जानवर की आंखों में दाखिल होने से रोकता है। इसकी नाक और कान लंबे बालों से ढके हुए होते हैं जो इस जानवर को रेत और मिट्टी से महफूज रखते हैं। इस जानवर की लंबी गर्दन पत्तों को खुराक बनाने के लिए जमीन से 3 मीटर बुलंदी तक पहुंचाने में मदद देती है। इसकी कुहान की अफादियत भी आपने मुलाजा फरमाई कि कई दिनों तक प्यास की शिद्दत और खुराक की कमी की वजह से वो खुराक सप्लाई होती है वहाँ से। और मज़ीद जो बात आप मुलाजा फरमा रहे हैं कि इसकी गर्दन लंबी होती है, यानी ऊंचे दरख्तों से पत्ते तोड़ के खा सकता है, बासानी खा सकता है। मज़ीद आगे जाकर आप इसके कुहान की चर्बी के बारे में अफादियत तिब के हवाले से वो भी गुफ्तगू मुलाजा फरमाएंगे और इसकी ऊन के क्या फ़ायदे, इंसानियत के लिए इसके क्या फ़ादियत हैं, उसके बारे में भी आप मज़ीद मुलाजा फरमाएंगे। फ़िलहाल आप ये गुफ्तगू मुलाजा फरमाएं। इसके पाँव में 2 नीचे एक गुद्दी नुमा लचकदार पैड से जुड़े हुए होते हैं। इस साख्त के पाँव इस जानवर को इस काबिल बनाते हैं कि वो ज़मीन पर अपने पाँव की गिरफ्त को मजबूत बना सके। इनमें 4 जरबेले गेंद नुमा टुकड़े होते हैं। ये पाँव हर किस्म की ज़मीन पर चलने के लिए मौजू होते हैं। इसके पंजों के नाखन किसी टक्कर की सूरत में पाँव को नुकसान से बचाते हैं। इसके घुटनों पर सख्त खाल होती है जो सींग से भी ज़्यादा सख्त और मोटी होती है। जब ऊँट तपती रेत पर बैठने के लिए पहले घुटने टेकता है
तो सख्त खाल वाली ये साख्त ऊँट को शदीद गर्मी की रेत से ज़ख्मी होने से बचाती है। ये थी आज की गुफ्तगू। अगली गुफ्तगू आइंदा वीडियोज़ में मुलाज़ा फरमाएंगे। तब तक इजाज़त दें।